में रहते हैं। लेकिन एक बात मैं अपनी माताओं से पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले सोच के लिए कितना परेशान होना पड़ता था, रात का अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था जब मेरी माताओं बहनों को खुले में जाना पड़ता था। लेकिन 60 साल गुजर गए उस कांग्रेस की सरकार को बैठे हुए, लेकिन कोई विचार करने का काम ऐसा नहीं कियागा माता जी, किया नहीं किया। अगर ये विचार किया है, धन्य है मोदी जी, आपने हर घर में गरीब के शौचालय देकर मातृशक्ति के सम्मान को बचाने का काम किया, उस गरीब को शौचालय देने का काम किया। तो जोरदार तालियां मोदी जी के लिए होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ऐसे नहीं चलेगा, जोरदार तालियां। सहारनपुर तक तो आवाज से नहीं जाए, दिल्ली तक न जाए, तो मोदी जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जब मेरा गरीब मर रहा था, 60 साल बीत गए, देश आजाद हो गया, लेकिन उसके इलाज के लिए कोई योजना चाहिए थी ना। सरकार हम क्यों बनाते हैं बाबूजी? सरकार इसलिए तो बनाते हैं कि हमारी सुरक्षा करेगी, हमारे लिए विकास की योजनाएं बनाएगी, हमारे लिए इलाज की योजनाएं बनाएगी। क्या इसलिए सरकार बनाते हैं कि वो अपना घोटाले करके अपना पेट भरेगी? नहीं, सरकार इसलिए बनाते हैं कि वो हमारे लिए काम करेगी। मेरे गरीब मरते रहे 60 साल तक, लेकिन कोई योजना ऐसी नहीं बनी कि कोई उनको लाभ मिल सके, कोई उनका इलाज के लिए कोई योजना बन सके। सिर्फ योजना ये बनती थी कि सोनिया गांधी का इलाज कहाँ होगा, राहुल गांधी का इलाज कहाँ होगा, कौन से देश में इलाज होगा, सिर्फ ये योजना वो कांग्रेस पार्टी बनाती थी। धन्य है मोदी जी, आपने आयुष्मान का 5 लाख रुपए का कवर देकर 5 लाख रुपए का इलाज एक गरीब को देने का काम किया है। वहां जाकर राहुल गांधी जिस हॉस्पिटल में इलाज कराता है, मेरे देश का गरीब भी वहीं पर इलाज कराता है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, नहीं मोदी जी के लिए होनी चाहिए? आराम से बैठे, जोरदार तालियां। ऐसा होना चाहिए, मोदी जी काम के लिए काम कर रहे हैं, उनका धन्यवाद तो करते हैं। एक जब आप लोग सोचते थे, मेरे देश का किसान सोचता था कि पता नहीं कब वो सरकार बनेगी, कब हमारे लिए योजना बनेगी। मैं भी जब 2007-8 में पिताजी के साथ खेत में जाता था, अपने पिताजी को पूछता था कि मैंने कहा कि पिताजी ये मील बेच दिए और किसानों का 25,000 करोड़ रुपए ये कौन देगा? कब आएगी सरकार ऐसी कि कोई ऐसा 25,000 रुपए करोड़ का जो गन्ने का पेमेंट देकर भाग गई वो देगी, ये गन्ना मिल चलाने का काम करेगी? क्या वो सरकार आएगी? तो वे कहते थे पता नहीं कब ये सरकार आएगी। धन्यवाद है मोदी जी, धन्यवाद है योगी जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो 25,000 रुपए करोड़ का पेमेंट सीधा खाते में भेजने का काम किसानों के तो किया, लेकिन उनको सम्मान के रूप में किसान सम्मान निधि देने का भी काम किया। तो जोरदार ताली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जोरदार तालियां मोदी जी और योगी जी के लिए होनी चाहिए कि उन्होंने किसान का सम्मान भी किया है। और किसान के लिए, जो किसान आत्महत्या करने को मजबूर था, उस समय स्थिति यही बन गई थी, क्योंकि गन्ना डाल दिया, पेमेंट हो नहीं रहा, मैं बेटी की शादी कैसे करूं, अपने घर का खर्च कैसे चलाऊं? किसान की समस्या थी, किसान का और कोई रोजगार तो था नहीं, फसल वहां दे दी, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन आज पेमेंट आपका सीधे खाते में आ रहा है, और सीधे जो यहाँ पर 2 मील गन्ना मिल सहारनपुर में थी, टोडरपुर और बिड़गी, उनको चलाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने किया है। और जोरदार तालियां आपके विधायक मुकेश चौधरी जी के लिए होनी चाहिए, जिन्होंने इस मील की आवाज उठाने का काम मुख्यमंत्री जी के सामने किया है। ऐसा विधायक बहुत ही कम विधानसभा को मिलता है। या तो निर्भय पाल जी ने काम किया था, या आज वही कार्य मुकेश चौधरी कर रहे हैं। तो मुकेश चौधरी जी के लिए आवाज की जोरदार तालियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जोरदार, ऐसे नहीं काम चलेगा, जोरदार तालियों से स्वागत मुकेश चौधरी का होना चाहिए। ऐसा विधायक वो विधायक है जो अपने घर की चिंता करता है, ना अपने तन की चिंता करता है, सारा जीवन और सारा समय आप लोगों की सेवा के लिए देता है। या तो कभी निर्भय पाल शर्मा ने किया था काम, वो या काम मुकेश चौधरी जी करने का काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक
भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जनप्रतिनिधियों का जन्म आप लोगों की सेवा के लिए हुआ है। वे सब सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि भगवान हमें सिर्फ इस आम जन की सेवा के लिए पैदा किया है आपने, तो इसी के लिए जीवन है हमारा। अगर इस जन्म में कोई कार्य आम जन की सेवा के लिए अधूरा रह गया तो परलोक में जाने के बाद सिर्फ प्रभु से एक ही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान हमें हिंदुस्तान की धरती पर जन्म देना और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वो कार्य करने का अवसर प्रदान करना जिसको हम छोड़कर आए हैं। ऐसा संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में आते हैं। ऐसा नहीं कि हम विधायक बन गए, लखनऊ में बैठ गए जाकर, यहाँ सहारनपुर में 5 विधानसभा हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन 2 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर दूसरे दलों के विधायक हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, मोदी जी ने चलाई है, मोदी जी ने भेजी है ये यात्रा की जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रही है उनको आम जन को लाभ मिले, लेकिन 2 विधानसभा ऐसी हैं उनमें वहां पर विकसित भारत यात्रा जो चल रही है नाम जन की चल रही है। वहां कोई मुझे लगता नहीं कि उनके विधायक जो उन्होंने चुनकर भेजे हैं उसमें वे शायद आगता कर रहे हो या कोई नाच दिलाने का काम कर रहे हो। क्यों भाई, विधायक तो मैं भी सुने हैं, लेकिन नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं हैं। वे उन लूटने वाली पार्टियों के विधायक हैं जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के काम करते हैं। ऐसे लूटने